मैं राकेश कुमार वर्मा डिटरमिनेंट पार्ट 6 में स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये वीडियो बहुत लेट हो गया बनाने में। रीज़न ये था, मैं आपको इसका रीज़न भी बता दूं। जहाँ पर मेरा पहले कोचिंग सेंटर था, वहाँ से कोचिंग सेंटर मेरा दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या दिक्कत आ गई कि इसको शिफ्ट करने में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सुविधाएँ अवेलेबल नहीं थी। तो अब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो मैंने रूम लिया जहाँ पर ये हॉल है, ये NS 26 के बहुत करीब है और वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं तो आवाज़ उस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश भी किया था तो ये नहीं हो पा रहा था। अब भी ये वीडियो मैं ऐसे टाइम निकाल के बना रहा हूँ जिससे कि आपके पास पहुँचा सकें और वो आवाज़ें ना आएँ। लेकिन हो भी सकता है क्योंकि ये रोड ऐसा है कि चलता रहता है और गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आप उस चीज़ों पर केयर मत कीजिएगा कि आवाज़ें आ रही हैं। सिर्फ आप अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, डिटरमिनेंट पार्ट 6 में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। पार्ट 5 में मैंने यही बताया था कि कोई भी शारीरिक अगर हमें चेक करना हो कि व्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है, यानी इन्वर्स डिटरमिनेंट्स है या नहीं है, इसका जांच करने के लिए सबसे पहले किसी भी शारीरिक का आप क्या निकालते थे, डिटरमिनेंट्स निकालते थे। और जब डिटरमिनेंट्स आप निकालते थे तो डिटरमिनेंट में क्या पता चलता था कि अगर उसका मान शून्य आ जाए, डिटरमिनेंट्स का मान शून्य आ जाए तो क्या होता था, वो हमारा इन्वर्स से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स नहीं निकलता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अगर जीरो नहीं आता है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह या व्युत्क्रमणीय शारीरिक में आप निकाल सकते थे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। हमने आपको यही बताया था कि जैसे भी कोई अगर इस तरह से कोई आव्यूह दे देगा 1 2 3 4 5 0 -1 2 और 3, ठीक है। अगर इस तरह का बड़ा और चलो मैंने कहा कि मान लेते ये कोई आव्यूह दिया है 1 2 3, चलो मैं 2 का क्रम लेकर बता दूं आपको क्योंकि उसमें वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए कि कुछ दिक्कतें अभी हैं। तो 1 2 3 और फिर 2 ले रहे हैं माइनस में। यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या नहीं, यही आपको चेक करके बताना है। तो मैं आपको तरीका बताया था, आप क्या करते थे, इसी को डिटरमिनेंट्स के रूप में सेट करते थे। तो 1 2 3 -2 और इसका आप वैल्यू निकालते थे। 2 करने -2 और 3 दूना 6 -8। अब ये वैल्यू आपका जो डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू आया है वो नॉट इक्वल 0 है। अगर 0 हो जाता तो इसे हम क्या कहते, व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। सिर्फ प्रश्नल के लिए है, यानी कि एकदम बिल्कुल 0 के लिए है। तो 0 जब नहीं हो रहा है तो ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो अब जांच तो आपने कर लिया, लेकिन इसी में कहता कि आप बताइए, जांच भी कीजिए कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं। और आप क्या कीजिए, इसका ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। ए इन्वर्स यानी व्युत्क्रमणीय को ए इन्वर्स से ज्ञात दिखाते हैं। तो इसके लिए आप करते हैं क्या है, मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। वो कौन सा तरीका है, ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए एग्जाम में आएगा, ये भी समझिएगा आप। देखिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए अगर कोई भी ए बराबर कोई शारीरिक या आव्यूह दिया है, आव्यूह देगा, कोई आव्यूह दिया रहेगा, तो उस आव्यूह से आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला काम आप करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, कोफैक्टर सबका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। आप सबका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, उस कोफैक्टर से एक नया आव्यूह बनाएंगे, जिसका नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, B C D, जो भी आपको अच्छा लगे। चौथा काम क्या करेंगे, इस नए आव्यूह का अगर आप बी माने तो BT निकालेंगे। BT का मतलब परिवर्त आव्यूह, यानी BT का मतलब ट्रांसपोज आव्यूह निकालना है, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें ये हैं ये आप कर लेंगे। इसके बाद 5वां स्टेप क्या है कि ए इन्वर्स बराबर 1/,
डिटर्मिनेंट्स ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को तो आप कहते हो, इसी बात को आप क्या कहते हैं, बीटी को ही आप लोग क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉइंट। दिख रहा होगा वहाँ, देखो छोटा तो नहीं है। तो इस बात, इतने स्टेप आपको करने हैं, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए ये कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट्स निकाला, पहला स्टेप निकालने के लिए 1 2 3 -2, 1 2 3 -2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 करने -2 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -8। ये आपका वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकला, डिटर्मिनेंट्स निकल गया ए का। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बारे में जानना है। अब सबसे पहले आप A11 निकालेंगे। 1 + 1 सम होता है ना सम। तो जब सम हो जाएगा तो फिर आपका प्लस होगा। ये आप 1 पकड़े, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो क्या बचेगा, -2। अब आप 1 2 निकालेंगे तो 1 2 माइनस में हो जाता, विषम हो जाता, विषम का मतलब माइनस हो जाएगा। 1 2 लिया आप तो कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। अब इसके बाद आप 2 1 लेंगे, फिर ये भी विषम हो जाता है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 2 और 1 लिए हैं तो आपका बचेगा 2 बचेगा, लेकिन माइनस के साथ में। अब ये आपका 2 2 तो ये विषम ना होकर सम हो जा रहा है, 2 + 2 4 सम हो जा रहा है। और जब ये चीज़ें आप पकड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या स्टेप अपनाते हैं, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा आव्यूह बनाएंगे और उसका नाम बी से रखेंगे। A11 A12 A21 A22, ये आपका आव्यूह। अब इसमें आप क्या करेंगे, A11 का वैल्यू रखेंगे -2, A12 का वैल्यू रखेंगे -3, A21 का वैल्यू रखेंगे -2, A22 का वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, ये बी निकल गया। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, BT करते हैं। BT का मतलब ट्रांसपोज, मतलब जो क्या है, जो पंक्त है उसे स्तंभों में बना दीजिए, जो स्तंभों में वो पंक्त बना दीजिए। तो देखिए ये स्तंभ है, इसको मैं पंक्त में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यह स्तंभ है, पंक्त में मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, ये चीज़ें इतनी हो गई, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे चला हूँ। ठीक है, अब ये जब हो गया तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं इधर मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे तुरंत A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और इनटू एडजॉइंट ऑफ A। और इसी को तो आप कहते हैं क्या, एडजॉइंट कहते हैं ना, इसी को एडजॉइंट। तो ये आपका जब एडजॉइंट हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आया था भाई, -8 आया था। चलिए -8 आया था। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू कितना है, एडजॉइंट का -2 -3 और 1। अब जब इसका आप डिवाइड करेंगे इसके साथ में मल्टीपल करके, तो इस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। और 2 करने 2 चौक के 8 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। फिर सर इधर इस टर्म के पास आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 2 चौक के 8 हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 से 8 नहीं कटने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब 1 प्लस माइनस ही रहेगा, 1/8। यही आपका इन्वर्स हो गया। बातें इतनी आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ। बस मैं ये टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो डाल दिया ताकि आपकी टॉपिक जो ये अधूरा बच गया था तो कम से कम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जैसा कि इस वीडियो में थोड़ा गाड़ियों की आवाज़ आएगी तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सिर्फ आपको अपने मतलब है टॉपिक से, ठीक है, और आप इस टॉपिक को पढ़ के लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मैं आगे अब चलता हूँ। इतनी टॉपिक क्लियर हो गए क्योंकि इसमें यही टॉपिक था। अगर 3 का क्रम का होगा, जैसे मैंने 2 का क्रम बताया 2 ऑर्डर का, तो वैसे आप 3 ऑर्डर का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पूरी वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखे होंगे तो इससे पहले पार्ट को। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, वो कैसे क्या चीज़ है। अगले एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है, अब अगले एक्सरसाइज में 3 चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे आपको, यानी 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। और इस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वही मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो वो मेथड आपका क्या है, आप बिल्कुल यही मेथड लगाएंगे, आव्यूह का मेथड। तो अब मैं आपको वो बता दूं, इसके लिए 2 रूल हम अपनाते हैं। पहली बात तो मैं आप बता दूं, ये आप चीज़ें पढ़ेंगे क्या, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 3 चरों वाला अगर 3 चरों वाला रैखिक समीकरण आ जाए,
तो आप कैसे सॉल्व करोगे? मेरे कहने का मतलब इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये सॉल्व करने का जो तरीका, हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 2 चरों के अलावा 2 चरों वाला दे दे, यहाँ पर 3 चरों वाला भी दे दे, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, तो आप ये ध्यान में रखिए इस बात को। मेथड क्या अपनाएंगे? पहला मेथड आपका होता है ऑब्व्यू विधि से, ऑब्व्यू विधि से सॉल्व करना। किस विधि से? ऑब्व्यू विधि से हल करना। दूसरा विधि क्या होता है? क्रैमर होता है। क्या होता है? क्रैमर विधि से सॉल्व करना, यानी क्रैमर विधि से हल करना। ये दोनों विधियां आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं, ठीक है। इसके जरिए आप किसी भी तरह का रैखिक समीकरण पाएंगे, चाहे 2 चरों वाला हो चाहे 3 चरों वाला हो, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ये अगले ही वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में बस एक टॉपिक क्लियर करने के लिए बनाया था, ताकि आपकी जो इंतज़ार है और आपसे थोड़ा बात हो जाएगा कि ये असुविधाएं हैं, तो इसलिए आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। अब जैसे ये सेट हो जाएगा, दीवार थोड़ा खुला है तो आवाज़ आता है, तो वो जैसे मैं क्लियर कर लिया, इधर रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, आपको असुविधा नहीं होगी 1% के। तो इसके लिए आप कम से कम इस बात को समझिएगा और ये टॉपिक अपना क्लियर कर लीजिएगा। और मैं वही बता रहा हूँ, जितने स्टूडेंट हैं घर पे बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट्स का पार्ट जितना मैं बना रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर क्लियर कर लेना शुरू से आखिरी तक पढ़ के और अपनी जिम्मेदारी समझ के, क्योंकि मैं ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आपका जैसा कहा गया है कि 15 अगस्त के बाद क्लासें चलेंगी, तो क्लासें जब आपकी स्कूलें बंद हैं तो 15 अगस्त के बाद 5.5 महीने आपके पास, अगर यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अगर फरवरी में होता है तो आप समझ लीजिए कि 5.5 महीने का टाइम बचता है। तो 5.5 महीने के टाइमिंग में ना आपका फिजिक्स ख़त्म हो सकता है, ना केमिस्ट्री ख़त्म हो सकता है, ना मैथ, क्योंकि ये सिलेबस लंबा है। आप ही बताइए, जो चीज़ें अप्रैल से चलती थी तब भी ख़त्म करने में टाइम लगता था, तो आप भी बताइए कैसे ख़त्म हो सकता है। तो आप धीरे धीरे उसको तैयार करते रहिए। आपके पास जो मतलब मार्केट में बुकें मिलती हैं, जैसे विद्या हुआ, राहुल टाइप 10 हुआ, ऐसी चीज़ें जो आप यूज करते हैं एग्ज़ाम के पीरियड के समय में, आप इसी समय अपने दोस्तों अपने भाइयों से जो पिछला क्लास मतलब पिछले वर्ष में रहे होंगे, 2019 के एग्ज़ाम दिए होंगे, उनसे आप मांग लीजिए। और मांगने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहिए, अपने बेस से पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैथ की बात है तो मैथ का वीडियो अब इधर पर डे डाला जाएगा, बस थोड़ी सी ये व्यवस्था है वो मैं सही कर लूँ। बस यही मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि बात करने की ज़रूरत हमको भी थी लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। ये मैं बहुत वक्त निकाल के सुबह में एकदम मॉर्निंग में आया हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं ये आपके लिए सोच के रखा हूँ, और आप घर पे बैठ के आराम से पढ़िए। डाउट रहे, आप डाउट की दिक्कत है तो बहुत से प्लेटफार्म यूट्यूब पे हैं, आपको जो बेटर लगे उसको चुन लीजिए, और उसी में मेरा भी एक प्लेटफार्म है, आप उसको भी चुनिए और लोगों में शेयर कीजिए। इसी में हम जो भी आपकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।